योगी बाबा, माँ कसम इस भगवे की, और हाथ पे छत्रपति शिवाजी महाराज। तू योगी जी के बारे में उल्टा बोल दे। बोल 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 तुम्हारा बाप है योगी आदित्यनाथ। तेरा होगा, तेरा बाप होगा। गर्मी कितनी पड़ रही है बेगम जान, और टेम्परेचर ऊपर बोल लिया है तो करे खुदा का। थोड़ी बहुत यहाँ हवा चल रही है, घर पे तो बिल्कुल ही गर्मी है। घर हमारा बंद गली में है ना। सही कह रहे हो मियाँ जी, घर पर तो ऐसा मन करता है कि हमेशा फैन के नीचे लेटी रहूं। करता ही होगा, गर्मी इतनी है। भाभी जान, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। अब तक मैं चुप रहता बेगम। अजीत जी, भारत का विपक्ष इतना भी अपरिपक्व नहीं है। भारत का विपक्ष शायद हिंदुस्तान परस्त इस सरकार से ज्यादा है। तो इस सवाल में या इस तरह की बात में कहीं पर ये निहित है कि ये हम विपक्ष बचकाना है और विपक्ष ऐसे सवाल पूछ लेगा। मेरे ख्याल से ऑपरेशनल डिटेल्स, जो सेंसिटिव डिटेल्स ऑपरेशन के हैं, जो सेंसिटिव डिटेल्स हमारे कितने जेट गिरे या क्या हुआ या कितनी क्षति, ये कोई नहीं जानना चाहता। आइए ना कुछ चीज दिखाते हैं। देखिए आज सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस बात का है कि क्या आपकी इस चेतावनी से सेना का नुकसान हुआ, क्या आपने सेना को जोखिम में डाला, क्या आपने वायुसेना के जो यंत्र हैं, जो विमान हैं, उनका नुकसान हुआ? इसका जवाब दे। तू समझा? हमारे कितने जेट गिरे या क्या हुआ या कितनी क्षति, ये कोई नहीं जानना चाहता। क्या आपने वायुसेना के जो यंत्र हैं, जो विमान हैं, उनका नुकसान हुआ? इसका जवाब दे। www.com wb.com gov.com in oblique https oblique হাম্বা হাম্বা রো রো করে হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা 10 लाइन में विवेक, आपको चाइना पर निबंध बोलो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चाइना ने बहुत तरक्की करी है। ये क्या बकवास कर रहा है? हमारे देश के बाद रुको, लास्ट बेंचर, आपको टीचर की बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है। आपको चाइना के विरोध में 10 सेंटेंस बोलने हैं। ठीक है, समझ गया। देखिए, चाइना के विरोध में जो हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स उनके साथ होते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, हमारे में प्रेम होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होनी चाहिए। आई स्टैंड फॉर द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना एंड ऑल्सो द फ्रेंडशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बेकार के युद्ध इससे क्या मिलेगा? बिल्कुल 3.5 सेंटेंस में आपने कहा हमें दोस्ती करनी है, दोस्त बड़े अच्छे होते हैं, हमें तो पाकिस्तान से भी दोस्ती करनी। गलत। आपको 10 में से मिलेगा अंडा। नहीं, अब नहीं, आप फेल हो गए, फेल हो गए। सबसे पहले देखिए, वहां से एकदम से आवाज आई थी, हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, हमने भी करी थी। अच्छा भैया, कितनी करी थी ये पूछा जाए? 6 करी थी, यही बोला ना बच्चों? अरे हाँ भाई हाँ। सर्जिकल स्ट्राइक करी थी राजीव शुक्ला 6, राहुल गांधी कहते हैं 3, अशोक गहलोत कहते हैं 15, मणिशंकर अय्यर कहते हैं 4, अरे सुरजेवाला कहते हैं 3, खड़गे जी कहते हैं 3 और सिद्धारमैया कहते हैं 10 से 12। अब बताइए किसकी बात का यकीन करेंगे? डीजीएमओ का आरटीआई का उत्तर। प्रश्न क्या है? कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है 2004 से 2014 तक? तो उत्तर आता है सितंबर 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। इस देश के न्यायतंत्र का दोगलापन देखिए।
भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करने वाली, भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को पाकिस्तान का बताकर देश की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता को तार तार करने वाली, भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली इस मुसलमान लड़की को बंबई हाई कोर्ट ने यह कहते हुए छोड़ दिया कि भाई ये जेल में रही तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा, इसको अभिव्यक्ति की आजादी है। वहीं दूसरी तरफ आतंकी मुल्क पाकिस्तान का विरोध करने वाली, अपने देश भारत के समर्थन में आवाज उठाने वाली 19 साल की इस हिंदू बच्ची को कलकत्ता कोर्ट ने 13 जून तक के लिए जेल में सड़ने के लिए फेंक दिया है। और हो सकता है माननीय न्यायालय इस हिंदू बच्ची को ऐसी कठोर सजा दे जो शरीयत कानून में एक मिसाल बन जाए, क्योंकि इस देश के न्यायतंत्र के अनुसार हिंदुओं का कोई भविष्य थोड़ा ही है, हिंदुओं को अभिव्यक्ति की आजादी थोड़ा ही है। ये देख करके आपको भी लगने लगा है कि इस देश का न्यायतंत्र संविधान की बजाय शरीयत से चलने लगा है। इस देश का न्यायतंत्र हिंदुओं के प्रति नफरत और दोगलेपन का व्यवहार करने लगा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय जय श्री राम। मानेंगे नहीं, आज इतना बड़ा आदमी होकर चोरी कर दिया है और जा रहे थाने। क्या हो गया अब्दुल? योगेश भैया तुम भी हमारे संग चलो, ये मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने चलो। क्यों? क्यों क्या? चोरी करता हुआ मिल गया? तुमको मालूम नहीं है क्या? ये नाम बदलने का आइडिया किसका होता है? योगी बाबा का। योगी बाबा का होता है ना, तो उसने योगी बाबा का आइडिया चुरा लिया। उसने जॉनी बरिस्टो का नाम बदल के जितेंद्र भटावडेकर कर दिया। चलो इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। हमें चोरी करने को मौका नहीं मिल रहा है, ये चोरी कर दिया है। चलो, और मैं तो कहता हूँ SC ST तो ठुकवा देंगे। बामन है, ऐसी तैसी हो जाएगी साड़ी की। आओ चल बे, ठीक है, भाग ले क्या? हम जा रहे हैं, तुम मत जाओ, हम जा रहे हैं। सर एक साउंड चेक कर लेते हैं पहले। हेलो हेलो 1 2 3 PKMKB PKMKB हेलो चेक हेलो। इसको कट कर दिए, रहा नहीं गया। You know, I mean that's any Pakistani journalist you secretly respect? It's a tough one. I would say Karan Thapar. Oh my God, Karan Thapar, Pakistani. अगर आपको 2 चैनल्स में से एक को देखने का मौका मिलेगा तो आप किसको देखेंगे, द वायर या ललन टॉप? वायर, क्योंकि देखिए एनिमी क्या सोच रहा है। सबसे ज्यादा मैं चिल्लाया था जब इंडिया ने बैन कर दिया था वायर को। अभी 2000 क्या कर रहे हो यार? सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सारी प्लानिंग पाकिस्तान की कैसे पता चलेगी? अच्छा चाचा, शर्मिष्ठा पनौली को बंगाल पुलिस गुरुग्राम जाकर उठा ली। अच्छा, क्या गुनाह कर दिया है उसने? ममता जी का तख्ता पलट कर दिया है कि ताज चुरा लिया है? नहीं चाचा, पाकिस्तान ने जब भारत पर आतंकी हमला किया था तो पाकिस्तान के खिलाफ एक पर एक वीडियो डाली थी, उसी में पाकिस्तान को गलियाई थी। उसी में नबी के खिलाफ कुछ गलत बोल गई, बाद में वीडियो डिलीट कर दिया, माफी भी मांगी। लेकिन ममता दीदी की पुलिस को हिंदुओं की आवाज कहाँ बर्दाश्त, जा करके गुरुग्राम से उठा लिया। ममता जी की पुलिस जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमले किए जा रहे थे, उनके घर जलाए जा रहे थे, तब ये खर्राटे मार रही थी। और आज जब शर्मिष्ठा ने सच क्या बोल दिया, उनके कान खड़े हो गए। ममता जी में कोई सेंसर लगा है काजी? जब हिंदुओं का खून बहे, हिंदुओं पर हमला हो, इनके ही सांसद हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाए तो इनकी नसीली आंखें बंद हो जाती है। और जैसे ही शांति प्रिय समाज का बात आता है, इनकी पुलिस एकदम उड़न खटोला पर सवार होकर उड़ने लगती है। चाचा, सामाजिक सौहार्द बनाने की आड़ में कब तक हिंदुओं को जेल में ठूसा जाएगा? अब देखो, जब तक हिंदू नहीं सुधरेंगे तब तक कहाँ कुछ होने वाला है।